हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे चुनाव पर आधारित प्रश्नों की। ठीक है दोस्तों, चुनाव पर आधारित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आज आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में, मैं आपको लो लेवल से हाई लेवल तक कराऊंगा और जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं बिल्कुल वही क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, एक उम्मीदवार को 507 वोट मिले जो 65% थे। वोटों की कुल संख्या कितनी थी? टोटल वोट कितने थे ये दोस्तों पूछा गया। देखिए, टोटल वोट कितने भी हों 100% होंगे अपने आप में। क्लियर दोस्तों, इतनी बात तो क्लियर है। टोटल वोट जितने भी होंगे, चाहे 1000 हो, चाहे 2000, चाहे 500, अपने आप में दोस्तों वो कितने होते हैं? 100% होते हैं। ठीक है, अब 100% में से कितने मिले हैं एक उम्मीदवार को दोस्तों? 65% मिले हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। कितने मिले हैं दोस्तों? 65%। जब 100% में से एक उम्मीदवार को 65% मिले हैं तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 35% मिले होंगे। हो गए टोटल 100%। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ गई। देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन में, दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, एक उम्मीदवार को 507 वोट मिले जो 65% थे। कितने थे दोस्तों? 65% थे। कितने वोट? 507। तो ये 65% बराबर 507 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि वोट कितने हैं? 507 और परसेंट में कितने हैं? 65%। तो 65% बराबर 507 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। जब 65% बराबर 507 हो जाएगा और आपको क्या निकालना है? 100% का मान, क्योंकि वोट अपने आप में कितने होंगे? 100% होंगे। जब 65% बराबर 507 तो 100% बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा? 100% बराबर दोस्तों आपको निकालना है कितना हो जाएगा? ये 507, ये कहाँ है दोस्तों? 65 डिवाइड में आ जाएगा और गुना कितने से करेंगे दोस्तों? 100 से कर देंगे, क्योंकि 100% आपको निकालना है। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ रही है। 100% आपको निकालना है तो 100 से गुना करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसे काट देंगे। 5 से काटेंगे दोस्तों 13 बारी कटेगा। क्लियर है, और 5 से इसको काटेंगे 20 बारी कटेगा। क्लियर है दोस्तों, और 13 से काटेंगे 507 को तो कितनी बारी कटेगा? ये कटेगा दोस्तों आपका 39 बारी कटेगा। क्लियर है, अब 39 और 20 का कर दीजिए आप मल्टीप्लाई। क्लियर है, ये 0 आ जाएगा लास्ट में। 2 निमे का 18, 18 का 8, कैरी का 1 आ जाएगा। 2 तिहाई 6 और कैरी का 1 कितना हो जाएगा? 7। तो 780 निकल के आ गया 100% का मान। क्लियर है, तो वोटों की कुल संख्या कितनी थी? 780 थी। क्लियर है, कितनी थी? 780 थी। तो क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसमें एक चीज़ और समझिए, टोटल वोट दोस्तों कितने हैं हमारे पास? 780 हैं। अब 780 में से एक उम्मीदवार को कितने मिले हैं? 507। अगर आपसे इस क्वेश्चन में टोटल की जगह पूछ लेता कि एक उम्मीदवार को 507 वोट मिले हैं जो कि 65% थे, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले? अगर ऐसे पूछ लेता क्या दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं, एक उम्मीदवार को तो 507 मिले हैं, अगर पूछ लेता कि दूसरे को कितने मिले हैं, तो देखिए आप क्या करेंगे, पहले टोटल वोट निकाल लेंगे। टोटल वोट आपका कितना है? 780 है। क्लियर है, 780 में से क्या करेंगे, एक उम्मीदवार को कितने मिले हैं? 507। तो 507 को आप माइनस कर देंगे। क्लियर है, कर देंगे। 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, 7 में से 0 जाएगा 7 और 7 में से 5 जाएगा 2। तो देखिए एक उम्मीदवार को कितने मिले हैं? 507 और दूसरे को कितने मिलेंगे? 273 मिलेंगे। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही है बात? उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा। एक एक चीज़ अच्छे तरीके से बताऊंगा ताकि क्वेश्चन में कोई भी डाउट ना बचे। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात? अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 41% मिला, अन्य उम्मीदवार को 270 वोटों से हराया, तो कुल वोटों की संख्या है। देखिए कुल वोटों की संख्या कितनी भी हो अपने आप में 100% होगी, ये तो आपको क्लियर होगा। क्लियर है, अपने आप में दोस्तों कितनी होगी? 100% होगी। अब इस 100% में से क्या हुआ है कि एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 41% प्राप्त हुआ है। ठीक है, कुल वोट कितने हैं? 100%। इस 100% में से कितना प्राप्त हुआ है? 41%। कितना प्राप्त हुआ है दोस्तों? 41% प्राप्त हुआ है। अब देखिए टोटल वोट 100% थे, उसमें से एक उम्मीदवार को 41% प्राप्त हो गया, तो दूसरे को दोस्तों कितना प्राप्त हुआ होगा?
59% प्राप्त हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ रही है। जब 100 में से एक उम्मीदवार को 41% प्राप्त हुए हैं तो दूसरे को कितने प्राप्त हुए होंगे? 59%। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि अन्य उम्मीदवार उसको 270 वोटों से हराया। क्लियर है, कितने वोटों से हराया? 270 वोटों से हराया। अब देखिए यहाँ पर इसको कितने मिले हैं? 59%, और यहाँ पर इसको कितने मिले हैं? 41%। जीत कौन रहा है? जिसको ज़्यादा प्राप्त हुए हैं दोस्तों। 59% इसको प्राप्त हुए हैं तो यही तो जीत रहा है, जिसको कम प्राप्त हुए हैं वो हारेगा। अब देखिए इसको 59, इसको 41, तो देखिए कितने प्रतिशत वोटों से अधिक जीत रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे इसको मिले हैं 59, इसको मिले हैं कितना? 41%। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि अन्य उम्मीदवार उसको 270 वोटों से हराया। जिसको ज़्यादा परसेंट मिले हैं वही जीता है, जिसको कम मिले हैं वो हारा है। ये 59% है, ये 41% है, तो इसने इसको कितने परसेंट वोटों से हराया है? यही तो बात आएगी दोस्तों कि इसने इसको कितने परसेंट वोटों से हराया है। तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, इनका अंतर कर लीजिए, पता चल जाएगा कितने परसेंट वोटों से हराया है। इसने इसको 18% वोटों से हराया है। और यहाँ पर कितने वोटों से हराया है? 270 वोटों से हराया है। तो 18% का मान 270 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर है। जब 18% का मान दोस्तों 270 हो जाएगा तो वोटों की संख्या आपको पता करनी है। वोटों की संख्या क्या होगी? 100%। जब 18% का मान 270 तो 100% का मान दोस्तों कितना होगा? 270 डिवाइड कितने से करेंगे? 18 से। 100% का मान निकालना है, 100 से आप यहाँ पर गुना कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। इसे कटा लेते हैं, 9 से कटाएंगे 2 बार और 9 से इसको कटाएंगे 3 बार, मतलब 30 हो गया। क्लियर है। अब 2 से दोस्तों इसको कटा लीजिए, 30 को 15 बार ही कटेगा, और 15 का कर दीजिए दोस्तों 100 में मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो 15 एकम कितना हो जाएगा दोस्तों? 15 और 2 जीरो, मतलब 1500 आ गया आपका। क्लियर होगी दोस्तों बात। 1500 क्या आ गया? आपका सही आंसर आ गया। किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में आपका 1500 दे रखा है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। क्लियर है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 2 प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 1400 मतों से विजयी हुआ। जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या है। देखिए इस बार कुल मतों की संख्या नहीं पूछा है, टोटल मतों की संख्या नहीं पूछा है। इस बार क्या कह रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या, मतलब जीतने वाले प्रत्याशी ने कितने मत प्राप्त किए, ये दोस्तों पूछ रहा है इस बार। क्लियर है, बात समझ में आ गई दोस्तों। तो कर लेते हैं। देखिए कितने भी वोट होंगे अपने आप में कितने होंगे दोस्तों? 100% होंगे। क्लियर है। अब इस 100% में से क्या होता है कि एक उम्मीदवार क्या करता है? 60% मत प्राप्त कर लेता है। कितने दोस्तों? 60% मत प्राप्त कर लेता है। जब एक उम्मीदवार 60% प्राप्त कर लेता है तो दूसरा कितना प्राप्त करेगा? 100 में से 40% प्राप्त किएगा। क्लियर दोस्तों। 100% मत होंगे, उसमें से एक उम्मीदवार क्या करता है? 60% प्राप्त कर लेता है, तो दूसरा कितने प्राप्त करेगा? 40% प्राप्त करेगा। क्लियर है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फिर से पढ़िए। 2 प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 1400 मतों से विजयी हुआ है। कितने प्राप्त किए हैं? 60%, और विजयी कितने से हुआ है? 1400 से। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर पहले ने कितने प्राप्त किए हैं? 40%, और एक ने कितने प्राप्त किए? 60%। तो यहाँ पर ये कितने परसेंट से विजयी हो रहा है? इसके 40 हैं, इसके 60 हैं, तो कितने परसेंट से विजयी हो रहा है? ये 20% से ही तो विजयी हो रहा है दोस्तों। क्लियर है। अगर इसके भी 40 होते, ये भी 40, तो बराबर होते। इसने 20% अधिक प्राप्त हुए किए हैं, तो 20% से क्या हो रहा है? ये विजयी हो रहा है। यहाँ पर परसेंट में 20% से विजयी हो रहा है, और यहाँ पर मतों में कितने से विजयी हो रहा है? 1400 मतों से विजयी हो रहा है। कोई डाउट दोस्तों नहीं होना चाहिए। क्लियर है। अब देखिए फिर क्या कह रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या है। जीतने वाले प्रत्याशी ने कितने किए हैं? 60% प्राप्त किए हैं। क्लियर है। तो 60% वोटों की संख्या पूछी गई है। क्लियर दोस्तों। कितने की? 60% की। अब जब 20% बराबर 1400 है तो 60% बराबर कितना होगा? 1400। ये कहाँ जाएगा? बटे में। हमको क्या करना है? 60% का ही तो मान निकालना है, क्योंकि क्या कह रहा है क्वेश्चन में
कि जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या कितनी है। जीतने वाले प्रत्याशी ने कितने किए हैं 60%, तो 60% वोटों का ही तो हमें निकालना है। कितने प्राप्त किए उसने 60%, तो 60% वोट कितने थे। समझ में आ रही दोस्तों बात। आप देखिए 20 से आप इसको कटा लेंगे, 60 को 3 बार कटेगा। क्लियर है। अब 3 का मल्टीप्लाई 1400 से कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें करेंगे 0 आ जाएगा 2। 14 का करेंगे 3 में, 14 3 कितना होता है 42 होता है, तो 4200 आ गया आपका आंसर। क्लियर है। 60% वोट प्राप्त किए, मतलब कितने प्राप्त किए हैं उसने 4200 वोट प्राप्त किए हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ पर पूछ लेता कुल वोटों की संख्या, कुल वोटों की संख्या पूछता, मतलब 100% की संख्या पूछता, तो क्या करते 100 से मल्टीप्लाई करते। लेकिन जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए पूछा है, तो जीतने वाले ने तो 60% किए हैं प्राप्त, तो 60% कितने प्राप्त किए हैं मतलब 4200। जब 60% का पूछा है तो हम 60% का ही निकालेंगे। कुल पूछ लेता तो 100% का मान निकाल लेते। क्लियर है दोस्तों, बात समझ में आ रही है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। क्लियर है। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए और 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल मत थे, इसमें दोस्तों इस बार क्या कहा गया है, कुल मत पूछा गया है। क्लियर है। अब देखिए कुल मत कितने होते हैं दोस्तों, अपने आप में 100% होते हैं। बात को समझिएगा, अपने आप में 100% होते हैं। 100 में से क्या कह रहा है कि 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। टोटल कितने वोट होंगे 100%, उसमें से 8% ने नहीं डाले, तो 8 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। कितने बचेगा दोस्तों 92% ने क्या किया है वोट डाले हैं। क्लियर है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। 100% मत होंगे, उसमें से 8% ने वोट नहीं डाले हैं, तो 92% ने डाले हैं। अब क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए। कुल मत कितने बचे हैं अब 92% बचे हैं। इस 92 का कितना प्राप्त किया है दोस्तों, उसने 48% प्राप्त किया है। अब देखिए इस 92% में से जब एक प्रत्याशी ने 48% प्राप्त कर लिए, तो दूसरे ने दोस्तों कितने प्राप्त किए होंगे 44% प्राप्त किए होंगे कि नहीं किए होंगे। तभी तो 48 और 44 कितना होगा 92% होगा। जब एक प्रत्याशी ने 48 प्राप्त किए हैं तो दूसरे ने कितने करे होंगे 44%। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि 48% मत प्राप्त किए और 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। यहाँ पर देखिए कितने परसेंट से हरा रहा है, इसने 48% प्राप्त किए हैं, इसने 44, तो ये 48 वाला इसको कितने परसेंट से हरा रहा है दोस्तों 4% से हरा रहा है कि नहीं हरा रहा। यहाँ पर हरा रहा है 4% से, और यहाँ पर कितने मतों से हरा रहा है 1100 मतों से, तो ये 4% बराबर 1100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब 4% बराबर 1100, तो आपको क्या निकालना है दोस्तों 100% का मान निकालना है, क्योंकि जितने भी मतदाताओं ने वोट डाला है वो अपने आप में 100% होगा दोस्तों। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया, 92% आया था, 100 में से 8% ने नहीं डाला, 92% ने नहीं डाला। चाहे दोस्तों 10 वोट पड़े हों, वो अपने आप में 100% ही होंगे। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। इसलिए यहाँ पर आपको क्या निकालना है, मान निकालना है 100% का। समझ में आ रही दोस्तों बात। जब 4% बराबर 1100, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 1100 बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों ये 4, और 100% का मान निकालना है तो 100। 4 से इसे काटेंगे दोस्तों, कितनी बारी कटेगा 25 बारी। 25 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 25 का 0 में करेंगे 0, 25 एकम 25 हो जाएगा, कैरी का 2, 25 से कम 25 कैरी का 2 कितना हो जाएगा 27, तो 27,500 हो जाएगा आपका सही आंसर। तो कौन सा ऑप्शन दोस्तों, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको दोस्तों अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप कमेंट बॉक्स में बता देना। क्लियर है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 2 उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7,500 थी
तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या होगी। अब देखिए वोट अपने आप में कितनी होते हैं दोस्तों, 100% होते हैं। अब इस 100% में से क्या हो रहा है दोस्तों, 20% वोट आपके अवैध हैं। अब जब 20% वोट अवैध हैं तो वैध वोट कितने होंगे, 80% होंगे। वैध वोट का मतलब है दोस्तों जो आपके सही वोट पड़े हैं, और अवैध वोट का मतलब है जैसे किसी व्यक्ति ने क्या किया है, वोट डाला है और फिर से वोट डाल दिया। एक ही व्यक्ति ने मान लीजिए 2 बार वोट डाल दिया, तो उसका वोट एक बार तो वैध है और उसने एक और बार डाला है तो वो अवैध हो जाएगा। ठीक है, तो वैध वोट कितने पड़े हैं, 80% वैध वोट पड़े हैं। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही है बात। और हमारे पास देखिए यहाँ पर टोटल वैध की संख्या दे रखी है, टोटल वोटों की संख्या कितनी है, 7500, 7500। 7500 में क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि वोटों की कुल संख्या, कुल का मतलब क्या, टोटल संख्या, चाहे वैध हो चाहे अवैध हो, टोटल वोटों की संख्या दे रखी है आपको कितनी, 7500। कितनी दे रखी है दोस्तों, 7500 दे रखी है कुल वोटों की संख्या। अब हम क्या करेंगे, इसमें तो वैध और अवैध दोनों शामिल हैं। हम क्या करते हैं, जब हमारे पास 80% वोट वैध हैं तो इस 7500 में से हम वैध वोट निकाल लेते हैं। 7500 है टोटल, उसमें से क्या है दोस्तों, 80% हमारे वैध हैं तो हम 80% निकाल लेते हैं। बटे में कितना आ जाएगा, 100। 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट गया। ठीक है, 8 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, ये जीरो आ जाएगा लास्ट में। 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंजे कितना हो जाएगा, 40। 40 का जीरो, कैरी का 4, 8 सत्ते 56 और कैरी का 4 कितना हो जाएगा, 60। तो देखिए वैध वोट हमारे कितने हैं, 6000 हैं। टोटल वोट कितने थे, 7500, उसमें से वैध कितने हैं, 6000 हैं। अब परसेंट में तो 80% हैं वैध, और यहाँ पर कितने हैं, 6000 वोट वैध हैं। परसेंट में 80% हैं और वोट में कितने हैं, 6000 वोट हमारे कितने हैं, वैध हैं। अब आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर समझ लीजिए, हमारे वोट कितने भी होते हैं, 100% होते हैं। इस 100 में से क्या किया है, एक ने कितना प्राप्त किया है दोस्तों, 55%। जब 100 में से एक ने 55% प्राप्त किया तो दूसरे ने कितना किया होगा, 45%। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक उम्मीदवार ने कितने वोट प्राप्त किए हैं, 55%, और आपसे पूछ रहा है कि दूसरे की। ये तो हो गया दोस्तों पहला वाला। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, दूसरे की। दूसरा कौन हो गया, ये हो गया। क्लियर है, दूसरे का पूछा गया है, कोई डाउट नहीं, दूसरे का निकाल लीजिए। हमारे पास वैध वोट कितने हैं, 6000 हैं। 45% का मान निकालना है तो 45 बटे में कितना आ जाएगा, 100। 2 जीरो से आप यहाँ पर 2 जीरो काट देंगे, 6 का मल्टीप्लाई कर दो 45 से, जीरो लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, 6 पच्चे 30 का जीरो, कैरी का 3, 6 चौके 24 और कैरी का 3 कितना हो जाएगा, 27। तो 2700 वोट प्राप्त किए हैं आपके दूसरे उम्मीदवार ने। ठीक है, टोटल कितने थे, वैध वोट हमारे पास 6000 थे। अब देखिए टोटल कितने थे हमारे पास, 6000 थे। दूसरे ने कितने प्राप्त किए हैं दोस्तों, 2700 प्राप्त किए हैं। अब 6000 में से 2700 आप निकाल देंगे, कितने बचेंगे, 3300। इसने कितने प्राप्त किए हैं दोस्तों, 2700। तो इसने कितने प्राप्त किए होंगे, 3300 प्राप्त किए होंगे। यदि पहले उम्मीदवार की पूछ लेता कि पहले उम्मीदवार ने कितने प्राप्त किए हैं, 3300। दूसरे ने दोस्तों कितने प्राप्त किए हैं, 2700। टोटल वैध वोट कितने हैं, 6000। दोनों को जोड़ेंगे 6000 मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बता देना। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 2 उम्मीदवार के मध्य होने वाले चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले। यदि कुल 1,80,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित किए गए हों तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत थे। ये क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, और ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है दोस्तों होमवर्क के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है होमवर्क के लिए। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। 4 ऑप्शन दोस्तों आपको दिए गए हैं। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ वीडियो में कोई भी डाउट नहीं होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों में भी शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।